दोस्तों तैयार हो जाओ। मैं हूं अमित और आज लॉगिक्स लेयर पर पूरे यूट्यूब का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। हम अपने नए सफ़र की शुरुआत 900 वीडियोस के साथ कर रहे हैं और इसी खुशी में मैं बांट रहा हूं फ्री मिस्ट्री बॉक्सेस। जीतने के लिए स्टेप्स सिंपल हैं। पहला, इस वीडियो को पूरा देखें। हम सब ट्रैक कर रहे हैं तो स्किप मत करना। दूसरा, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तीसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो क्योंकि ये गिव अवे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। इस बॉक्स में गैजेट से लेकर कैश प्राइजेस तक कुछ भी हो सकता है। ये असली फैंस के लिए असली रिवॉर्ड है। तो जल्दी से स्टेप्स पूरे करो और निश कमेंट में लिखो डन। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। क्या होता है जब एक तूफानी रात में कोई अकेला मुसाफिर गलत जगह पनाह ले ले? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक यात्री, एक भयानक तूफान और एक ऐसी पनाहगाह जो दिखने में कुछ और है और हकीकत में कुछ और। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर निकलते हैं। कहानी का हीरो है रघु, जो कुसुमपुर गांव जा रहा था। लेकिन उसकी यात्रा में एक अजीब सी गंध किसी जली हुई चीज की दखल देती है। यह सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना, पर असल में यहीं से उस डर की नींव पड़ती है जो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और फिर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मौसम अचानक बदल जाता है। एक भयानक तूफान आता है, मानो आसमान ही फट पड़ा हो। इस तूफान की वजह से रघु को सड़क छोड़नी पड़ती है और अब वो घनघोर बारिश में पूरी तरह से खोया हुआ और लाचार है। और ठीक जब रघु को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी वक्त अंधेरे से एक आदमी निकलता है। उसका नाम है रतन। वो बताता है कि आगे का रास्ता तो एक गिरे हुए पेड़ की वजह से बंद है। तो रतन रघु को रात भर के लिए अपनी पास की चाय की दुकान में रुकने का ऑफर देता है। अब देखिए, बाहर तूफान है, रास्ता बंद है। ऐसे में रघु के पास इस अजनबी की बात मानने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था, तो वो सावधानी से मान जाता है। तो रघु दुकान में पहुंच तो जाता है, उसे थोड़ी राहत भी मिलती है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही वो वहां बैठता है, कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगती हैं जो उसकी राहत को धीरे धीरे एक खौफ में बदलने लगती हैं। खास तौर पर 3 बातें। पहली, वो किसी जली हुई चीज की गंध जो लगातार आ रही थी। दूसरी, तूफानी हवा के बावजूद लालटेन की लौ का एकदम स्थिर होना। और तीसरी, एक औरत जिसके गले पर एक भयानक जख्म था। ये तीनों बातें इस तरफ इशारा कर रही थीं कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, सब कुछ उड़ा ले जाने वाली, और अंदर रतन की लालटेन की लौ एकदम शांत है, हिल भी नहीं रही। ये तो नामुमकिन है। यहीं से रघु को एहसास होता है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम है झूमर। वो रघु को एक पान देती है, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी खामोशी कुछ अजीब सी थी। और तभी एक पल के लिए उसका घूंघट सरकता है और रघु जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसके गले पर खून की एक गहरी लकीर थी, एक भयानक जख्म। और इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। अब माहौल तो पहले ही बहुत अजीब हो चुका था, तो शायद वक्त काटने के लिए रतन एक कहानी सुनाना शुरू करता है, इसी चाय की दुकान के बारे में। एक कहानी जिसमें प्यार था, धोखा था और बहुत ज्यादा हिंसा थी। रतन बताता है कि ये कहानी 3 साल पुरानी है। इसी जगह पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी और ये कहानी उसी के मालिक की है। लेकिन धीरे धीरे रघु को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी जैसी लग रही है। कहानी कुछ यूं थी। दुकान के मालिक को पता चलता है कि उसकी पत्नी का शंकर नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में आकर वो पहले अपनी पत्नी का गला काट देता है, फिर वो उसके प्रेमी शंकर को छत से लटकाकर मार देता है और आखिर में वो पूरी दुकान को आग लगा देता है और खुद भी उसी आग में जलकर मर जाता है। तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ये कि उस भयानक रात को उस आग में पति, पत्नी और उसका प्रेमी तीनों जलकर राख हो गए। मतलब उस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था, एक भी इंसान नहीं। खैर, जैसे तैसे रात कटती है, सुबह होती है और रात का वो डर थोड़ा कम होता हुआ लगता है। लेकिन रघु को क्या पता था कि असली खौफ का सामना तो अब होने वाला है। रघु की आंख खुलती है तो झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी। रतन और झूमर कहीं नहीं थे। वो थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर सोचता है कि शायद वो लोग कहीं बाहर गए होंगे और वो वहां से निकलने का फैसला कर लेता है।
लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे याद आता है कि वो अपने पैसों का बैग तो वहीं भूल आया है। और बस यही छोटी सी भूल उसे वापस उसी जगह पर खींच लाती है और यही कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। रघु के दिमाग में क्या था? एक आरामदायक चाय की दुकान, एक जलती हुई लालटेन और 2 मेजबान। लेकिन हकीकत में वहां क्या था? सिर्फ एक जला हुआ खंडहर, एक ढांचा जो आसमान के नीचे खुला पड़ा था। वो पनागा, वो दुकान, सब एक धोखा था। तो अब रघु उन खंडहरों के बीच खड़ा है और उसे समझ में आ रहा है कि रात भर वो कहाँ था और किसके साथ था। उसे अपने मेजबानों की असली सच्चाई का एहसास हो रहा है। वो इस सदमे में था ही कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। वो पलटकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने झूमर का भूत खड़ा था। इस बार उसका घूंघट नहीं था और उसका वो भयानक खून से सना चेहरा, वो जख्म, सब साफ साफ दिख रहा था। अब इतना खौफनाक मंजर देखकर कोई भी इंसान क्या करेगा? रघु के लिए यह हकीकत बर्दाश्त से बाहर थी। वो उस भूत को देखकर इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। रघु का यह तजुर्बा हमें एक डरावनी सच्चाई याद दिलाता है कि कुछ जगहें अपनी कहानियों को, अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती। ये सोचने वाली बात है ना कि अतीत की राख में न जाने ऐसी और कितनी कहानियां दफन होंगी जो बस सही मौके का इंतजार कर रही हैं।